अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हिमाचल कांग्रेस ने राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन अदानी समूह के खिलाफ था। राष्ट्रीय आह्वान पर हिमाचल कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता राजभवन के बाहर जमकर गरजे। प्रदर्शन की अगुवाई हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष और मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रतिभा सिंह ने की। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार केवल अदानी और अंबानी समूह को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हर सेक्टर में दो ही पूंजीपतियों को आगे किया जा रहा है। बीते दिनों केंद्र सरकार का प्रेम जमकर अदानी समूह के लिए नजर आया। उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियों पर अदानी के शेयर में निवेश करने का दावा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संसद के बजट सत्र के पहले चरण के दौरान भी कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर मुखर रही। आज से शुरू हो चुके संसद के दूसरे चरण के बजट सत्र में भी कांग्रेस इस मांग को लेकर मुखर रहेगी। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार गलत तरीके से अदानी समूह को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से सरकारी उपक्रमों को बेचने का काम किया जा रहा है। जो उपक्रम फायदे में हैं, उन्हें भी सरकार जबरन बेच रही है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार अडानी मामले में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जेपीसी के गठन की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि जेपीसी में पक्ष विपक्ष दोनों के सांसद शामिल होंगे। ऐसे में केंद्र सरकार को जेपीसी के गठन से डरना नहीं चाहिए। एक ऐसी सरकार बैठी है जो कई मुद्दों को हमने बार बार उठाने की कोशिश की, पार्लियामेंट में भी बोलने की कोशिश की कि जितनी भी देश में आज कार्य हो रहे हैं, क्या अंबानी और अदानी रह गए, और भी बड़ी कंपनीज इसमें काम करना चाहती थी, पर सबकी अनदेखी करके एक ही कंपनी को ये काम, चाहे वो किसी भी कंस्ट्रक्शन का वर्क है, कोई भी है, वो इन्हीं को दिया जा रहा है। इसके लिए हमारा ऑब्जेक्शन था, जिसके बारे में हमने कई बार पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर से भी ये बात करने की कोशिश की और हमने धरना प्रदर्शन भी किया, पार्लियामेंट में भी उठाई, और उसी तरह से हमने जहाँ जहाँ भी संभव था अपनी बात रखने की कोशिश की, पर हमारी बात को अनदेखा किया गया। इसलिए आज हम ये मेमोरेंडम जो हमने गवर्नर साहब को दिया है, हम चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति तक पहुँचे और राष्ट्रपति जी भी हमारी भावना से अवगत। जेपीसी की मांग आपने की है मैम, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उस पर? अब डिटेल में तो नहीं, बट रिटन तौर पे हमने अवश्य वो बात इसमें लिखकर गवर्नर साहब को दी है। एंड उन्होंने कहा है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी आवाज़ राष्ट्रपति जी तक पहुंचाऊंगा, और देखें अब राष्ट्रपति जी क्या उस पर निर्णय लेते हैं और क्या फैसला करते हैं। इंटरनल मैटर प्लीज डोंट, दैट इज़ ठीक है। कोई रिप्रेजेंटेटिव अपने इलाके का, तो उसको अपनी मांगे रखने का उनका भी दायित्व होता है। उनकी कुछ मांगे थी जो हमने सरकार के समक्ष रखनी है और उसका समाधान करवाना है। मैम, सेशन के लिए दिल्ली भी जा रहे हैं, लगातार आप हिमाचल की आवाज़ उठाते रहे हैं, तो आगे भी क्या मुद्दे रहेंगे विशेषकर? अभी भी हमने पिछली मरतबा भी मैंने नेशनल हाईवे में जो काम चल रहा है उसमें बहुत सी अनदेखी हुई है, उसके बारे में मैंने वहाँ चर्चा की थी। इस बार भी कई मुद्दे हैं जो केंद्र से संबंधित है, उस पर भी मुझे चर्चा करने की आवश्यकता है, और मैं वो जाकर अब विधानसभा पार्लियामेंट में टाइम भी लूँगी और उस पर चर्चा भी की जाएगी। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजभवन के सम्मुख धरना प्रदर्शन किया, और श्रीमती प्रतिभा सिंह जो हमारी देश की अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में श्री संजय दत्त जी जो हमारे राष्ट्रीय सचिव में प्रभारी हैं, और हमारे हरीश जनार्ता जी, नंदलाल जी, विनय कुमार जी जो विधायक हैं, रवि ठाकुर जी, हम लोगों ने जो है देश के महामहिम राष्ट्रपति को गवर्नर महोदय की मार्फत जो है ज्ञापन सौंपा। आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया कि हमारी जो SBI है और LIC है, उनसे ज़बरदस्ती निवेश जो है अडानी साहब की कंपनी में कराया गया, और बाद में जो फाइनेंशियल मैटर्स को देखती है कंपनी हिंडनबर्ग, उनके खुलासे के बाद अडानी की कंपनी के सारे शेयर गिर गए। इससे जो है करोड़ों का चूना जो है LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लगा। ये बहुत चिंता का विषय, जो भी सरकारी उपक्रम में उन्हें बेचने की साजिश हो रही है। पिछले दिनों आपने देखा
अभी बहुत सारे सरकारी संस्थानों को बेचा गया और जो मुनाफे में चल रहे थे जैसे LIC, उस पर भी कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया कि वो जो है अडानी साहब की कंपनी में निवेश करें। तो ये मैं समझता हूँ आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। संसद में भी ये मांग उठी कि खुलासा होना चाहिए और संसद में कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की, संयुक्त संसदीय समिति की मांग की, क्योंकि पूर्व में आपने देखा होगा जब बॉफर्स का मामला था उस वक्त भी JPC बनी और बाद में सारे आरोप जो है झूठे पाए गए और अभी सरकार जो है JPC की मांग से डर रही है। और आप लोग जानते हैं कि JPC उसमें तो तमाम पार्टियों के सांसद होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, भाजपा के भी होंगे और दूसरे जो विपक्षी दल है उनके भी सांसद होंगे। तो सरकार अगर इतनी पाक साफ है, अगर सरकार का दामन इतना साफ है, तो सरकार जॉइंट पार्लियामेंट्री समिति के गठन से क्यों डर रही है? तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो हमने आज ये मांग की है, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजभवन के सम्मुख धरना प्रदर्शन करके ये मांग की है।